नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भाट रेलवेज़ में। और मैं आपका साथी प्रदीप भाट आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। सेंटर की सभी भर्तियाँ जैसे कि रेलवे हो गया, एसएसजीडी हो गया, उन सभी में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये करंट तैयार किया गया है। और बच्चों के लिए करंट अफेयर्स जैसे क्रोनोलॉजी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वहाँ से पढ़ना और ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसको देखते हुए एक साथ करंट अफेयर्स को जोड़ा गया है और आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बड़ी शिद्दत के साथ बनाए गए हैं और आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कंप्लीट हुए हैं और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इसमें पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली है और ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार शपथ ली है। और पहले थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने तीन कार्यकाल पूरे किए हैं और दूसरे पीएम बन चुके हैं। और पीएम मोदी के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली, 71 मंत्रियों ने शपथ ली। कितने? 71 मंत्रियों ने शपथ लिए। कितने? 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं और 5 ये स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री हैं। ठीक है। और शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ था, इसमें 7 देशों के नेताओं ने शिरकत की, इसमें शामिल हुए। ये इंपॉर्टेंट है, अपनी ये देश याद रखना भी। देश कौन कौन से हैं? मालदीव हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और भूटान सेशल्स। कौन कौन से देश हैं साथ? मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान सेशल्स। तो अपने ये पड़ोसी देश ही हैं, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और भूटान हो गया। और मालदीव, बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशल्स, कौन से कितने जो देश हो गए? ये 7 देशों ने इसमें क्या शिरकत की है। ठीक है। और अब आगे मंत्रिपरिषद, जिसमें सर्वाधिक मंत्री के जो मंत्री हैं, सर्वाधिक मंत्री कहाँ से हैं? यूपी के हैं। 10 मंत्री हैं यूपी के। और इसमें महिला मंत्री कितने हैं? 7 हैं। 7 महिला मंत्री हैं और 7 महिला मंत्री। इस बार कुल महिला सांसद कितनी थी? 74 थी। 74 महिला सांसद थी और 280 ऐसे सांसद थे जो पहली बार सांसद बने हैं। 280 ऐसे सांसद थे जो पहली बार सांसद बने हैं। और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है वो भर्तृहरि महताब हैं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है वो ओम बिरला हैं और ये दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। और ये कहाँ के सांसद है? कोटा से सांसद है। कहाँ से? कोटा से, राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ये अपने कैबिनेट मंत्री की सूची है, जैसे राजनाथ सिंह हैं, शिक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं और जयप्रकाश नड्डा हैं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय से हैं। और जैसे अपने शिक्षा मंत्री हो गए धर्मेंद्र प्रधान हो गए, पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री हो गए। ठीक है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री हैं और आपको सभी याद करने पड़ेंगे। तो मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट, जैसे कि अमित शाह हो गया, राजनाथ सिंह हो गए, जयशंकर हो गए अपने विदेश मंत्री हैं और अश्विनी वैष्णव अपने रेल मंत्री हैं और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री है। ठीक है। और ये अपने कैबिनेट मंत्री हैं 30। इसके बाद अपने करते हैं टेक्नोलॉजी। ये जुलाई का अपने करंट पढ़ रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में क्या है? मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर्स खोजे गए हैं। 3 क्रेटर्स का मतलब खड्डे। 3 खड्डे खोजे गए हैं जिनका नाम है लाल। कितने क्रेटर खोजे गए? 3। कितने खोजे गए? जिसमें एक का नाम है लाल, मुर्सान, हिल्सा। ये 3 क्रेटर हैं। कौन कौन से 3 क्रेटर? लाल, मुर्सान, हिल्सा। ठीक है। और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता अंतरिक्ष में 322 दिन पूरे किए हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कौन है? सुनीता। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने दिन पूरे किए हैं? 322 दिन। कितने दिन? 322 दिन। और भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला। कहाँ की थी? गुजरात से थी। ठीक है। ठीक है। और अब विश्व के पहले 3D रॉकेट का सफल प्रक्षेपण हुआ है और विश्व का पहला 3D रॉकेट का कहाँ गया? इंडिया में बनाया गया। कहाँ का? इंडिया का। इसका नाम क्या? अग्निबाण सॉर्टेड 01। ये विश्व का पहला 3D रॉकेट है और ये कहाँ गया? इंडिया का है। इंडिया का, भारत का है। और रुद्रम सेकंड एक ये मिसाइल है। क्या मिसाइल है रुद्रम सेकंड? ये कहाँ की है? DRDO द्वारा विकसित की गई है। नागास्त्र। अब आगे कहते हैं नागास्त्र क्या? ये आत्मघाती ड्रोन है। क्या है नागास्त्र? आत्मघाती ड्रोन। और आगे 3 नंबर है आर्थिक परिदृश्य।
भारत बना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, घरेलू विमानन बाजार है। ठीक है, और आगे है वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 43% की गिरावट आई है। क्या ये 43% की क्या ये गिरावट आई है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2023 में? वर्ष 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 43% की गिरावट आई है। कितने परसेंट की? 43% की गिरावट आई है पहले के मुकाबले। और अपने आगे मंझगांव डाक नवरत्न का दर्जा। मंझगांव को डाक को क्या मिला? नवरत्न का दर्जा मिला है। मंझगांव डाक को क्या मिला है? नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, और ओलेग क्या है? अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाला पहला व्यक्ति है। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाला पहला व्यक्ति है। क्या है? 1000 दिन पूरे करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा? 1000 दिन पूरे करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ओलेग। ठीक है, और पीवी सिंधु ये है, इसका संबंध पीवी सिंधु को क्या किया गया है? ये तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पीवी सिंधु को क्या बनाया गया? तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और इसका संबंध किससे है? ये है इनका बैडमिंटन से संबंधित है। क्या है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अनामिका बी राजीव पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। क्या बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। क्या बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। और कौन बनी है? अनामिका बी राज। सिंदखेड़ राजा में शेष शाही विष्णु मूर्ति मिली है। शेष शाही विष्णु की मूर्ति मिली। क्या मिली है? शेष शाही विष्णु की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मूर्ति मिली है। शेष शाही विष्णु की मूर्ति मिली है। और कहाँ से मिली है? सिद्धखेड़ तमिलनाडु से। कहाँ से मिली है? सिद्धखेड़ तमिलनाडु से मिली है। और ये किसकी मूर्ति है? विष्णु की मूर्ति है। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। एक पेड़ माँ के नाम, कौन से अभियान की शुरुआत की गई? एक पेड़ माँ के अभियान, माँ के नाम। इसकी शुरुआत किसने की है? पीएम मोदी ने की है। और कब की है? 5 जून 2024 को की गई है। 5 जून 2024 को की गई है। 5 जून 2024 को की गई है। कौन से अभियान की? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत है किसने की है? पीएम मोदी ने की है। और कब की गई है? 5 जून 2024 को की गई है। ठीक है, अब आगे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत में लौटाएगी 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति। अब 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति कौन लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटाएगी। किसको लौटाएगी? भारत को। भारत की कांस्य मूर्ति है, 500 साल पुरानी है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है और भारत को लौटाएगी। ठीक है, अब आगे नियुक्तियां। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और विदेश सचिव कौन बने हैं? विक्रम मिश्री कौन क्या बने हैं? विदेश सचिव बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ये अपने काफ़ी टाइम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यही हैं। और अपने भारतीय नए सेना के नए प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। और विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। और नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना कब की गई नाटो की? 4 अप्रैल 1949 को। और सदस्य कितने हैं? 32 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य कितने हैं? 32। और इसके महासचिव कौन है? मार्क रूटे। ठीक है, और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सैनबॉर्न है। सैनबॉर्न मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति सैनबॉर्न है। और जिमैक्स क्या है? एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होता है। जिमैक्स क्या है? एक युद्ध अभ्यास है और ये भारत और जापान के बीच में होता है। किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में है। मेले व त्यौहार। ठीक है, मेले व त्यौहार करते हैं अपने। मेले व त्यौहार ये हेमिस लद्दाख, ये हेमिस मेले का मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में। हेमिस मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में। और सात-दो जंग दर्शन मेला कहाँ लगता है? लखनऊ में। सात-दो जंग दर्शन मेला कहाँ लगता है? लखनऊ में। सात-दो जंग दर्शन मेला कहाँ लगता है? लखनऊ में। ठीक है, अब आते हैं पुरस्कार। पेंट पीटर पुरस्कार कौन सा है? 2024। पेंट पीटर पुरस्कार 2024 कहाँ किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। और किसके लिए मिला है? ये मिला है अडिग व अटल के लिए मिला है। अडिग व अटल के लिए मिला है। किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। पेन पीटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को मिला है। और किसके लिए मिला है? अडिग व अटल के लिए मिला है। ठीक है, और 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? उषा ठाकुर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? उषा ठाकुर को मिला है 12वां
विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला? उषा ठाकुर को मिला है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कि दो दो जनों को मिला है। ये कौन कौन मिला है? एक तो मिला संस्था को मिला है, एक व्यक्ति को मिला है। व्यक्ति कौन है? विनोद गनात्रा को मिला है, और संस्था को निमहास को मिला है। निमहास को मिला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। और अब अपने करते हैं खेल प्रदेश है। सुनील छेत्री ने फुटबॉल से संन्यास लिया है। और सुनील छेत्री का संबंध कौन से देश से है? ये अपने देश से, भारत देश से ही है। कहाँ के खिलाड़ी? भारत से हैं। और इनका संबंध कौन से खेल से? फुटबॉल से संबंध है। और ये विश्व के तीसरे सर्वाधिक गोल स्कोरर हैं। विश्व के तीसरे सर्वाधिक गोल स्कोरर हैं। इनका कितने किए? 94। कितने किए? 94। ये विश्व के तीसरे सर्वाधिक गोल स्कोरर हैं। और इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंध है इनका। और ये कौन से देश से हैं? भारत से हैं। ठीक है, भारत से इनका संबंध है। और अब आते हैं निहाल सरीन ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 का टूर्नामेंट जीता है। निहाल सरीन ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 का टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स का टूर्नामेंट जीता है। संग्राम सिंह मिक्स मार्शल आर्ट से संबंध है। संग्राम सिंह का संबंध किससे है? संग्राम सिंह का संबंध मिक्स मार्शल आर्ट से है। मिक्स मार्शल आर्ट से है। संग्राम सिंह का संबंध मिक्स मार्शल आर्ट से है। ठीक है। अब अपने करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करते हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? पैट कमिंस है। और इनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। कौन से? ऑस्ट्रेलिया से है। और T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ था? ये हुआ था USA एवं वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। ठीक है। और संस्करण कौन सा था? 9वां था। और पहला संस्करण कब किया गया था? ये हुआ था पहला संस्करण 2007 में। और ये जीता कौन था? भारत। और उसमें उपविजेता कौन रही थी? पाकिस्तान। उपविजेता कौन रही थी? पाकिस्तान उपविजेता रही थी। और जीता भारत था। और उसमें भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। और इस बार इस बार भी किसने जीता है? भारत ने जीता है। और इस बार कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। कौन है कप्तान? रोहित शर्मा। कौन कप्तान है? रोहित शर्मा। कौन कप्तान है? रोहित शर्मा। ठीक है। और उपविजेता रही है दक्षिण अफ्रीका रही है। और प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को मिला है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला है। और ये कहाँ किया गया था? USA एवं वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है। अब अपने करते हैं बजट 2024-25। मैं आपको ये बता दूं, ये बजट क्या है। इस बार 2024-25 में 2 बजट आए हैं। एक आया अंतरिम बजट और एक आया पूर्णकालिक बजट। अंतरिम बजट का मतलब होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए। जैसे अपने चुनाव 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था जून में, तो जून में खत्म हुआ था। उससे पहले जो बचा था, टाइम पीरियड बचा था, उसके लिए जो बजट लाया गया है उसे बोलते हैं अंतरिम बजट। ठीक है, उसे बोलते हैं अंतरिम बजट है। और जो अब चुनाव होने के बाद जो बजट आया उससे बोलते हैं पूर्णकालिक बजट है। तो मैं आपको दोनों करा दूंगा। ये है अंतरिम बजट। तो अपने अंतरिम बजट शुरुआत करते हैं। बजट जो आगे की क्लास में लेके आऊँगा मैं आपके लिए। ठीक है। और वित्त मंत्री अपनी कौन थी? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण। कौन थी अपने वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। और वित्त मंत्री द्वारा अनुच्छेद 112 के तहत ये बजट पेश किया जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? 1947 में सन्मुखम चेट्टी ने। किसने? सन्मुखम चेट्टी ने। सन्मुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत का। और गणतंत्र भारत का किसने किया था? ये किया था जॉन मथाई ने। किसने? गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने। ठीक है, गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने किया था। और अब इसकी थीम थी, अंतरिम बजट 2024-25 की थीम थी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। और बजट में क्या होता है? जैसे कि अपने क्या होता है, ये होता है कि जो अपने काम किया है उसका और जो काम करने वाले हैं उसका दोनों का डाटा रखा जाता है। तो इसमें डाटा रखा गया है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया जा चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया जा चुका है। ठीक है। और आगे है कौशल भारत मिशन के तहत। कौशल भारत मिशन आगे क्या है? कौशल भारत मिशन। इसके तहत 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं 54 लाख लोगों को क्या कुशल बनाया जा चुका है। कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं 54 लाख लोगों को कुशल बनाया गया है। ठीक है। आगे है 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। ठीक है। आगे है उच्च शिक्षा में महिला नामांकन। जैसे उच्च शिक्षा में महिला नामांकन पिछले 10 वर्षों में कितना परसेंट बढ़ा है? 28%। कितना परसेंट बढ़ा है? 28% बढ़ा है। ठीक है।
28% बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में महिला उच्च शिक्षा में नामांकन कितना परसेंट बढ़ा है? 10% बढ़ा है। ठीक है। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। 2 करोड़ घर और बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं, वहीं 2 करोड़ घर और बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार रक्षा बजट को 11.1% बढ़ाया गया है। इस बार रक्षा बजट को क्या है, बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 11.1% बढ़ाया गया है। कितना परसेंट? 11.1% बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया? रक्षा बजट को। किसको? रक्षा बजट को 11.1% बढ़ाया गया है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। लखपति दीदी का लक्ष्य, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है वो है अब 2 करोड़ से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 3 करोड़ कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 3 करोड़ कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया। 3 करोड़ कर दिया गया। पहले कितना था? 2 था, अब कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। अब कितना कर दिया गया? 3 करोड़ कर दिया गया है। संविधान में बजट बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में क्या है? बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में विवरण दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से, और बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है। और सामान्य वित्त, पहले क्या था कि रेलवे बजट और सामान्य बजट क्या था? एक थे। लेकिन पहले क्या था? रेलवे बजट और सामान्य बजट क्या था? एक थे। लेकिन क्या कर दिया गया? इन्हें 1924 में क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। सामान्य बजट को रेलवे बजट से 1924 में अलग कर दिया गया तथा 2017 में वापस इन्हें विलय कर दिया गया। 2017 में वापस केंद्र सरकार द्वारा इन्हें विलय कर दिया गया। ठीक है। और 2021-22 में भारत का पहला पेपरलेस बजट आया था। 2021-22 में भारत का पहला पेपरलेस बजट, भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में आया था। और अब तक कितने? 4 बार आ चुका है। कब तक? 4 बार आ चुका है। पहला बजट कब आया था? 2021-22 में आया था। और अब तक कितने बार? 4 बार आ चुका है। ठीक है। अब निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। लेकिन ये क्या थी? साथ में पीएम भी थी। साथ में क्या थी? पीएम भी थी। ठीक है। और लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली, लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। लगातार कितने बार? 6 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। आगे है 1987 में पहली बार, 1987 में पहली बार, कब? पहली बार 1987 में पहली बार शून्य बजट पेश किया गया था। कौन सा? शून्य। कौन सा बजट है? शून्य बजट पेश किया गया था। शून्य बजट पेश किया गया था। पहली 1987 में पहली बार शून्य बजट पेश किया गया था। ठीक है। और सबसे लंबा बजट भाषण है वो किसका है? निर्मला सीतारमण का। सबसे लंबा बजट भाषण है वो किसका है? निर्मला सीतारमण का है। सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण का है। सब ठीक है। सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण का है। भारत में 3 पीएम ने पीएम रहते हुए बजट पेश किया है। 3 ऐसे पीएम हैं जिन्होंने पीएम पद पर रहते हुए भी क्या बजट पेश किया है? बजट पेश किया है। एक तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। और गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो जॉन मथाई ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का 1947 में सनमुखम चेट्टी ने किया था। और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया है। और अंतरिम बजट के 2 अन्य नाम है, किस किस नाम से बुलाते हैं? मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट। वोट ऑन अकाउंट, जो जैसे कि अपने चुनाव होने से पहले जो बजट आता है उसे बोलते हैं वोट एंड अकाउंट, और मिनी बजट और अंतरिम बजट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये है एक है ये सांसद खेल महाकुंभ 3.0, सांसद महाकुंभ 3.0। ये हुआ था बिलासपुर हिमाचल में। बिलासपुर हिमाचल में हुआ था। और इसका उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। और ये कहाँ हुआ था? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। ठीक है। अब अपने करते हैं जीआई टैग। अब अपने ने लगभग करंट कर लिया है, जो जुलाई का करंट कर लिया है अपने ने। ठीक है। अब अपने करते हैं जीआई टैग। 2024 के महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं। और ये है राज्य वाइज कर दिया मैंने इसे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और याद रखने में भी आसानी हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सबसे
जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, 2024 तक जो भी, ठीक है। ये है तांगेल साड़ी, अपने स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करते हैं, और पश्चिम बंगाल के कितने हैं, ये 6 हैं। पश्चिम बंगाल कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन सी, तांगेल साड़ी, कोरेल साड़ी और सिल्क साड़ी, गादर सिल्क साड़ी। कौन कौन सी साड़ी है, तांगेल साड़ी है एक तो, एक कोरेल साड़ी है, और एक है गादर सिल्क साड़ी। कौन कौन सी है, तांगेल साड़ी, कोरेल साड़ी और गादर सिल्क साड़ी, ठीक है। अब आगे है सुंदरवन प्राकृतिक शहद। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरवन प्राकृतिक शहद भी कहाँ कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। ये अपने याद हो जाएगा, ये है तो आसान है, ठीक है। एक है जलपाईगुड़ी कालो नूनिया चावल, कौन सा है, आगे चौथा पांचवा कौन सा है, जलपाईगुड़ी कालो नूनिया चावल, कालो नूनिया चावल, कालो नूनिया चावल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ओके। अब आगे है बेंगल मुस्लिम, कौन है, बेंगल मुस्लिम, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। और ये पश्चिम बंगाल के अपने कर लिए 6 हैं टोटल, और अपने ने कर लिए हैं। अब आ गया उड़ीसा, उड़ीसा के कितने हैं, ये 7 हैं उड़ीसा के। अब उड़ीसा के करते हैं सोरा पेंटिंग, कौन सोल, उड़ीसा के कौन कौन से हैं, देखिए ये है सोरा पेंटिंग हो गया, कौंद सोल है, डेक्कन नाल मागजी है, मयूरभांज की चटनी है, कांटीमुड़ी ब्रिंजल है, खजूर का गुड़ है। कौन कौन सा है, खजूर का गुड़ है, कौन कौन सा है, खजूर का गुड़, सोरा पेंटिंग, कौंद सोल, डेक्कन नाल मागजी, मयूरभांज की चटनी, काटीमुंडी ब्रिंजल और खजूर का गुड़, और काला जीरा राइस, काला जीरा राइस। चावलों में एक तो काला जीरा राइस, जिसे अपने प्रिंस ऑफ चावल भी कहते हैं, इसे मिलाइए, कहाँ का है, काला जीरा राइस, ये उड़ीसा का है। और कालो नूनिया चावल कहाँ का है, कालो नूनिया चावल पश्चिम बंगाल का है। किसका है, कालो नूनिया चावल पश्चिम बंगाल का है, और काला जीरा राइस ये है उड़ीसा का है, ये याद रखना। काला जीरा कहाँ का, जीरा कहाँ का, उड़ीसा का, और नूनिया कहाँ का, नूनिया कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। काला जीरा, जीरा उड़ीसा, नूनिया पश्चिम बंगाल, ओके। और रूपा तरकशी, रूपा तरकशी कहाँ की है, उड़ीसा की है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी इसके साथ ही, अपने टेलीग्राम लिंक पे पीडीएफ मिल जाएगी, और लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, अपने चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे, ठीक है। और आगे अपने करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं, अद्दी किक्कर, कौन कौन से हैं, अद्दी किक्कर, अद्दी किक्कर है, हैंडमेड कॉर्पेट है, वांचो वुडन क्राफ्ट है, क्या है, वांचो वुडन क्राफ्ट है, वांचो वुडन क्राफ्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अद्दी किक्कर, हैंडमेड कारपेट और वांचो वुडन क्राफ्ट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लो। ये वांचो वुडन क्राफ्ट कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आपको आने वाली वीडियो का रिस्क वो मिलता रहेगा, ठीक है ना। भी अपने अच्छे से वीडियो डालेंगे, आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम भी हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम भी आपको लिए बेहतर करने का जोश आए, ठीक है। और आपको भी थोड़ा बढ़िया मैटर मिलता रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने साथियों को भी बता दें, ओके। आगे अपने शुरू करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना का क्या है, ये लेक बेंगल्स, तेलंगाना का लेक बेंगल्स, कौन सा है, लेक बेंगल्स, तेलंगाना का लेक बेंगल्स, एक सिंगल है तेलंगाना का, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ गया त्रिपुरा। त्रिपुरा का क्या है, रिसा टेक्सटाइल है, रिगनाई पिचारा है और मातावारी पेड़ा है। कौन सा है, मातावारी पेड़ा है। त्रिपुरा का कौन सा, मातावारी पेड़ा है, रिगनाई पिचारा है, रिगनाई पिचारा, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, रिगनाई पिचारा और मातावारी पेड़ा है। कौन कौन सा है, मातावारी पेड़ा है, रिगनाई पिचारा है और टेक्सटाइल है। ये किसके हुए, त्रिपुरा के। अब आगे गुजरात के, रोगन क्राफ्ट, रोगन क्राफ्ट, रोगन क्राफ्ट कहाँ का है, ये है गुजरात का। रोगन क्राफ्ट कहाँ है, गुजरात का। रोगन क्राफ्ट कहाँ है, गुजरात का। और अंबाजी सफ़ेद मार्बल कहाँ के है, ये भी है गुजरात का। अंबाजी सफ़ेद मार्बल, रोगन क्राफ्ट कहाँ का है, रोगन क्राफ्ट गुजरात का है, और अंबाजी सफ़ेद मार्बल कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। अब आगे मध्य प्रदेश, कहाँ से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक ही है लहसुन, कौन सा लहसुन है, ये रियावन लहसुन, कौन सा है, रियावन लहसुन, कौन सा है, रियावन लहसुन, कहाँ का है, एमपी का, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। ये है प्रोडक्ट क्रॉसलेस कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा है, क्रॉसलेस प्रोडक्ट है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और अभी यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। अब आगे है असम का। असम का है मुजली मास्क, मजुली मास्क, कौन सा मजुली मास्क किसका है, असम का है। मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, मनुस्क्रिप्ट सोरा पेंटिंग किसकी थी, आपको याद हो तो,
सोरा पेंटिंग किसकी थी? ओडिशा की। सोरा पेंटिंग किसकी थी? ओडिशा की थी। किसकी थी? सोरा पेंटिंग ओडिशा की थी। और मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग किसकी? असम की है। सोरा पेंटिंग ओडिशा की और मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग असम की है, ठीक है। और मजुली मास्क किसकी है? असम की है। और आसादिकाड़ी टेराकोटा कहाँ की है? ये भी है असम की है। पानी मेट का क्राफ्ट, पानी मेट का क्राफ्ट कहाँ का है? पानी मेट का क्राफ्ट असम का है। और सरथेबारी मेटल क्राफ्ट कहाँ का है? सरथेबारी मेटल क्राफ्ट असम का है। और जाम्पी बेम्बू हैंडगेयर, जिसे बेम्बू हैंडगेयर भी बोलते हैं, जाम्पी, जाम्पी कहाँ का? ये इंपॉर्टेंट है। बेम्बू हैंडगेयर कहाँ का है? असम का है, ठीक है। और मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट, ये भी है असम का है। और बिहू ढोल, बिहू ढोल ये इसका बिहू असम का क्या है? शास्त्रीय नृत्य भी है। बिहू असम का शास्त्रीय नृत्य भी है। और ये इसे जे टैग मिला है। वोडो डोकाना, वोडो डोकाना क्या है? वोडो डोकाना ये यहाँ की प्रमुख जनजाति भी है और इसे जे टैग मिला है। वोडो डोकाना, बोडो गमछा, बोडो डोकाना, बोडो गमछा कहाँ का है? असम का है। और ये यहाँ की जनजाति भी है असम की। कहाँ की? असम की, ठीक है, ओके। आगे इरी सिल्क, इरी सिल्क ये साड़ी है और इसे भी जे टैग मिला है। और जमगरा, जमगरा को भी जे टैग मिला है। थोरक्को और सिफुग, थोरक्को और सिफुग कहाँ का है? असम का है, ओके। आपको PDF भी मिल जाएगी और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया शिद्दत से के साथ आप तैयारी करिए, आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको मैटर मिलेगा, ठीक है। और आगे है उत्तर प्रदेश, थंडई, थंडई तबला, थंडई तबला कहाँ का है? ये थंडई भी कहाँ की है? यूपी की है। और तबला कहाँ का है? यूपी का है। सेनाई कहाँ का है? यूपी का है। लाल भरवा मिर्च कहाँ की है? ये इंपॉर्टेंट है, लाल भरवा मिर्च इंपॉर्टेंट, ये निशान लगाना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ? ये से स्टार मार्क कर लेना। ये कहाँ की है? लाल भरवा मिर्च कहाँ की है? यूपी की है। और लाल पेड़ा, माताबारी पेड़ा कहाँ का था? माताबारी ये था त्रिपुरा का था। माताबारी पेड़ा कहाँ का था? त्रिपुरा का था। और लाल पेड़ा कहाँ का है? यूपी का है। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा का और लाल पेड़ा यूपी का है। और लाल भरवा मिर्च कहाँ की है? यूपी की है, ठीक है। अब आया लास्ट है मेघालय, गारो टेक्सटाइल, गारो टेक्सटाइल कहाँ का? गारो टेक्सटाइल, गारो टेक्सटाइल मेघालय का है। और लाइन लाइनाइक पे पोट्री कहाँ की है? लाइनाइक पोट्री कहाँ की है? मेघालय की है। और चुबिची, चुबिची, चुबिची कहाँ का? मेघालय की, चुबिची मेघालय की है। और इसी के साथ आपने आज की वीडियो यही पूरी होती है क्लासेस। जैसे कि अपने जुलाई का करंट अप कर लिया है, 2024 के महत्वपूर्ण जे टेक कर लिए हैं और अपने अच्छे से क्लास रही। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, ठीक है। और आप ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको और अपने साथियों, आपके साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।